हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और यहाँ यूट्यूब पे मैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 करा रहा हूँ। ऑफलाइन में ये पूरा बुक समाप्त कर चुका हूँ। अगर आप लोग कंटिन्यू इसी तरीके से देखते हैं तो मैं पूरा ख़त्म करा पाऊँगा। और जो भी बच्चे जिनको अभी मैथ समझ में नहीं आई है या नहीं बना पा रहे हैं, वो यहाँ से कंटिन्यू देखते रहें और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहें ताकि उन्हें जल्दी से समझ में आए, अच्छा से समझ में आए। और ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो चुका है और ये चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। एनसीईआरटी को हम जो फॉलो कर रहे हैं बुक, वो है हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 3 होगा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, रैखिक समीकरण युग, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग है। ये अपना चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का है। एक्सरसाइज का बात करें तो इसमें एक्सरसाइज हम करा रहे हैं 3.2 का, और आज अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बढ़िया से देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इसका हेल्प मिल सके और आपका भी धन्यवाद कह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो क्या आप आयत के बारे में कभी सुने ही होंगे? 9th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास से ही सुनते आए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है, तो आयताकार बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। पहले ये समझ लेते हैं कि आयत होता क्या है, आयत किसे कहते हैं और आयत की विमाएँ क्या है। तो दोस्तों, आयत हम एक ऐसे ज्यामितीय सतह को कहते हैं जो कि 4 विमाओं से घिरी हुई होती है। विमा बोले तो उसको हम साइड बोल सकते हैं, हिंदी में बोल देंगे विमा या किनारा, और इंग्लिश में उसको हम साइड बोलते हैं। जैसे मान ले एक बॉक्स लेते हैं ABCD, क्या यह आयत है कि नहीं, इसका पता हम कब लगाएंगे? तो दोस्तों, आयत है, इनका प्रॉपर्टी होता है, इसमें रूल होता है कि आयत हम उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो मान लीजिए AB जितना है उतना ही CD, जितना AB होगा, AB की लंबाई उतना ही CD की लंबाई, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। सिमिलर, इसी प्रकार जो AD है वो हमारा BC के बराबर होगा, तो इसे हम कहेंगे कि यह एक आयत है। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि अब देखिए, यहाँ पे एक को हम ये वाले भाग को लंबाई कह सकते हैं, तो सेम अगर ये लंबाई है तो इसे भी हम लंबाई कह सकते हैं, और इसे हम चौड़ाई कहेंगे, इसे भी हम चौड़ाई कहेंगे। तो आयत में दो चीज़ आ रहा है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो देखिए, दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। तो समझ लेते हैं अर्ध परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों, अर्ध परिमाप समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप हम किसे कहेंगे? तो ये जो आयत का जो किनारा है वो 4 किनारा है, 4 किनारा है। जैसे एक ऐसे हुआ, एक यहाँ से ये, एक यहाँ से ये, एक यहाँ से ये, और ये मान लीजिए ये धागे से बना हुआ है,
इस धागे को सीधा खोल देते हैं तो ये सीधा इतना लंबा बन जाता है। अब ये धागा को खोल दिए तो आयत की विमाएँ हम कहेंगे कि आयत की कुल लंबाई को हम विमाएँ कहते हैं। आयत की कुल लंबाई को विमाएँ कहते हैं। अब इसी धागे का प्रयोग करके हम ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे, और आमने सामने का भुजा बराबर कर देते हैं तो हम इसको आयत कहेंगे। तो प्रश्न से हम क्वेश्चन नंबर 5 को आइए बनाते हैं। तो अब न आयत का लंबाई दिए हुआ है न चौड़ाई दिए हुआ है, तो जानते हैं कि जब भी समीकरण बनाएंगे तो हम कुछ न कुछ उसको मानेंगे, x या y मानेंगे। तो हम मानते हैं यहाँ पे आयत की लंबाई को x और चौड़ाई को y। तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर। आयत की लंबाई को हम x मीटर मान लिए हैं तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। दोस्तों अभी सब्सक्राइब मत करना, जब समझ में आ जाए तब सब्सक्राइब और लाइक दोनों चाहिए। अभी सब्सक्राइब नहीं करना, पहले पूरा देखो वीडियो, समझ में आए जब भी लाइक करना और जब भी सब्सक्राइब करना। तो आयत की लंबाई को हम मान लिए x मीटर और चौड़ाई को y मीटर मान लिए हैं। तो लंबाई को हम माने हैं x मीटर और चौड़ाई को माने हैं हम y मीटर। तो दोस्तों ये x है तो ये भी लंबाई x मीटर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये चौड़ाई को मान लिए हम y, तो ये भी चौड़ाई हमारा हो गया y। अब देखिए दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी 4 ज़्यादा है। तो देखो दोस्तों इसको सिंपल बनाने का तरीका है, एक तरफ x लिखेंगे और एक तरफ y लिखेंगे, एक तरफ लंबाई और एक तरफ चौड़ाई। तो दोस्तों कह रहा है लंबाई 4 अधिक है। अभी दोस्तों देखो एक हम तराजू लेते हैं, समीकरण को जब भी बनाना तो तराजू का प्रयोग करना। मान ले कि इसमें सामान अगर 5 kg है, इसमें 2 kg है, तो इसका जब कांटा देखेंगे तो इस तरफ अधिक की तरफ झुका हुआ होगा। लेकिन आपको समीकरण में क्या करना होता है, बराबर। समीकरण में क्या करना होता है, बराबर करना होता है। सेम इसी तरीके से आपको ये कांटा को बराबर करना है। तो देखो ये 2 है, ये 5 है, यानी ये 3 अधिक है। तो दोस्तों 2 तरीका है बराबर करने का। ये 2 है तो इसको भी 2 बना लो, या तो इसमें से 3 माइनस कर दो, और 3 माइनस नहीं किए, अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये 2 बच जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। या फिर इसको 5 बनाना है तो इसको इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, और ये कांटा हो गया सीधा। समझ में आया होगा। तो कह रहा है कि आयत की जो लंबाई वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो दोस्तों ये 4 अधिक है, ऑलरेडी अधिक है, क्या इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो ये और भी भारी हो जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए छोटे में हम क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं, छोटे में 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ से x और बराबर के उधर y है प्लस का, तो इधर ले आएंगे तो माइनस का y, अब बराबर में हो जाएगा 4। ये बन गया हमारा समीकरण 1। क्योंकि अभी इसमें दोस्तों अभी एक समीकरण बना है, हमें समीकरण बनाना है 2, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी समीकरण का जोड़ा बनाना है, समीकरण का हमें जोड़ा बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग प्रश्न से। अब दोस्तों दूसरा समीकरण में कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखिएगा आप लोग पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में फिर दिया हुआ है कि जो है आयत का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बोले थे परिमाप की चारों भुजा को जोड़ दो तो वो हो गया परिमाप, और अर्ध का मतलब होता है आधा, इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो देखिए दोस्तों परिमाप पे कैसे निकालेंगे कि चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो ये है हमारा x और ये है y, फिर ये है x जोड़ देंगे, फिर है ये y। अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो x और x 2x प्लस y और y कितना 2y। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो गया x प्लस y। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आया निकल करके कि परिमाप हो गया 2 इंटू x प्लस वाई, यानी x को माने है लंबाई या y को माने है चौड़ाई, तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे तो परिमाप आया है, अब इसका अर्ध परिमाप चाहिए तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो ये 2 से 2 कट गया और यहाँ बचा x प्लस वाई। तो देखिए अर्ध परिमाप चाहिए तो हम लिखेंगे पूरा परिमाप लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको आधा चाहिए तो 2 से भाग दे देंगे और ये बराबर है
36 के, तो 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। बस कहानी इसका हो गया समाप्त। अब 2 समीकरण है, तो बोल रहा है क्वेश्चन कि आयताकार बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी क्या, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, x और y का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें 2 समीकरण है, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे और इसका निकाल देंगे हम आयताकार बाग की विमाएं। तो समीकरण 1 देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x और x दोनों प्लस में है, यहाँ पे x प्लस में है, y माइनस में है। जब कोई भी चीज़ एक जैसा प्लस या माइनस में हो तो उसको जोड़ देंगे, और जब दोनों चीज़ अगर एक ही जैसा हो तो उसको घटा देंगे। तो यहाँ समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो x कितना जोड़ देंगे तो 2x। अब देखिए ये प्लस का y है, माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ देंगे 36, 4 हो गया 40। तो देखिए यहाँ से निकल के आया 2x बराबर 40, तो x बराबर क्या होगा 40/2, कट जाएगा, कितना हो गया 20, तो x बराबर आ गया 20। अब तो हमें मालूम हो गया कि लंबाई कितना आया 20 आया। अब क्या करेंगे कि जो x का मान आया है वो समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में, रखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पे देख लीजिए x बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका मर्जी हो 2 में तो 2 में भी रख सकते हैं, और 1 में रखना है तो 1 में भी रख सकते हैं, यानी किसी में भी रख सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 4। अब x का निकाल लिए कितना 20 माइनस वाई बराबर 4। देखिए तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, ये प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 20। तो माइनस का y बराबर 4 में से 20 जाएगा तो माइनस का 16, और माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 16, y बराबर आ गया 16। इससे क्या पता चला कि हम x और y का मान निकाल चुके हैं। अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर, लंबाई माने थे x को, तो x क्या आया है 20 मीटर, तथा चौड़ाई यानी y बराबर आया 16 मीटर। ये हुआ हमारा आंसर। अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, दोस्तों को बताओ, क्योंकि आप लोगों से कुछ नहीं मांगा जा रहा है, कोई रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा है। जो हो सके बस सब्सक्राइब से ही आप बता सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं एमटी सर स्टडी पे। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दी गई चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करता हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखा हो। दोस्तों तो यहाँ पे हमें समीकरण दिए हुआ है, एक जो समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और हमें दोस्तों यहाँ पे निकालना है एक में कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। दूसरा में बोल रहा है कि समांतर रेखाएं हो, दूसरा में कैसा हो, समांतर रेखाएं हो। तीसरा में है समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है एक समीकरण दिया हुआ है, और इनका कहना है कि ऐसा दूसरा आपको समीकरण, ऐसा कोई दूसरा समीकरण लिखे जिनसे पता चले कि पहला जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें आपको दूसरी समीकरण से प्रतिच्छेद करती रेखा होना चाहिए। दूसरा में है
कि समांतर रेखा होना चाहिए और तीसरा में समपाती रेखा हो। तो दोस्तों हम जानते हैं, आइए देखते हैं आंसर प्रथम का, पहला का। तो देखिए एक समीकरण ये दिया हुआ है हमारा 2x + 3y - 8 = 0। अब प्रतिच्छेद करती रेखाओं का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो देखिए दोस्तों a1 और a2, a1 और b1 और c1 दिया हुआ है, आपको a2 और b2 और c2 लिखना है। तो इस कंडीशन पे एक ऐसा समीकरण बैठाइए जिससे रेखाएं प्रतिच्छेदित हो। तो प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगा। तो देखिए यहाँ पे दिए हुआ है 2x, तो हम मान लेते हैं 3x प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3y, यहाँ पे लिख देते हैं 7y -6 लिख देते हैं बराबर 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों a1/a2 क्या होगा, a1 ये और a2 ये, तो ये a1/a2 हमारा आ गया 2/3। b1/b2 चेक कर लेते हैं, तो ये है 3/7, 3/7 3/7 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमें लिखना था एक दूसरा समीकरण जो कि अब लिख चुके हैं। दूसरे में क्या है कि समांतर रेखाएं हो। अब दोस्तों समांतर रेखाएं होने का अर्थ है कि दो बराबर, जैसे ट्रेन का पटरी जाता है कहीं भी, तो कभी सटा हुआ नहीं दिखाई देता है, कभी वास्तव में नहीं सटता है, तो उस तरीके का समांतर रेखाएं हो। अब दोस्तों समांतर रेखाओं के लिए हम कंडीशन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और जो चैप्टर 3 का बेसिक है पूरा वहाँ से जाकर बढ़िया से देख लीजिए। समांतर रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के होना चाहिए, लेकिन नहीं बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद, ये कैसी होगी, समांतर रेखाएं होगी। अब देखिए दोस्तों जो रेखाएं समांतर होगी वो कहीं आपस में कहीं पे टच नहीं करेगी, और जब टच नहीं करेगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं समांतर रेखाओं की कोई हल नहीं होती है। तो एक हमारे पास समीकरण दिए हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, और दूसरा समीकरण आपको इस कंडीशन को फॉलो करते हुए लगा देना है। तो देखिए a1/a2 यानी इसको ले लेते हैं हम 4x, क्या कर दिए हैं 4x, और इसको कर देते हैं 6y, और इसको कर देते हैं -2 बराबर 0। देखिए a1/a2 कितना गया 2/4, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 आ जाएगा 3/6 यानी 1/2 आ गया। अब देखेंगे a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के। देखिए a1/a2 है 1/2, अब b1/b2 भी है 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो देखिए c1 कितना है यहाँ पे -8, c2 कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौका 8, कितना 4/1 आया। तो देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो दूसरा समीकरण हम ये वाला लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा। चलिए तीसरा में बोलता है, तीसरे नंबर में क्या है कि रेखाएं समपाती हो। कैसा हो रेखा, समपाती। आइए दोस्तों देखते हैं समपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। समपाती रेखाओं के लिए तो a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और बराबर भी हो c1/c2 के लिए। तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे रेखाएं समपाती होना चाहिए। तो समपाती का मतलब होता है कि अगर कोई एक रेखा इस तरीके से है, तो एक रेखा इस तरीके से है, तो दूसरी रेखाएं भी इसी रेखा के ऊपर एडजस्ट करती हो, तो हम बोलेंगे कि रेखाएं समपाती हो। और एक ही रेखा पे दूसरा रेखा है, यानी इसका हल कितने होंगे, तो देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हर जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इसका हल अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। ओके, तो दूसरा कंडीशन हम इसको दूसरा समीकरण लिखना है। पहला समीकरण क्या है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए सभी बराबर होना चाहिए, तो सबका डबल कर देंगे, अगला लिख देंगे 4x + 6y - 16 = 0। तो दोस्तों इस कंडीशन को आप चेक कर लीजिए a1/a2, तो a1/a2 क्या है 2/4, तो 2 कहीं 2, 2 दूना 4, कितना गया 1/2। b1/b2 कितना है
एक सेकेंड, कुछ कीड़ा आ गया था दोस्तों। चलिए देखते हैं v1 बाई v2। तो v1 बाई v2 क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 3/6। तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, देखो 1/2। c1 बाई c2 देखेंगे कितना है, तो -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 कहीं 8, 8 दूना 16, कितना गया 1/2। देखो a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 1/2, यानी a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 के। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या कर रहा है कि जो दो समीकरण दिए हुआ यहाँ आपके सामने, इसका ग्राफ खींचना है। x अक्ष के इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। दोस्तों पहले तो आप लोग इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक भी बताना है, यानी 3 कोण होंगे उस त्रिभुज में और तीनों कोण का x और y का मान आपको बताना है, यानी भुज और कोटि लिखना है। और x अक्ष से जो बनेगा नीचे की तरफ उसका क्या करना है, छायांकित भी करना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। आइए करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास समीकरण हो तो समीकरण को सिंपल रूप में हम एक साइड कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसे बोलते हैं समीकरण 2। तो दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा होगा समीकरण 1 से देखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम कर लेंगे x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं और x और y का मान निकालेंगे। इसके लिए एक तरफ लिखते हैं x, एक तरफ लिखते हैं y। देखिए दोस्तों, x का जो x को जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो y हमारा हो जाएगा 1। देखिए क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, y हो जाएगा 1। तो देखिए जब x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x के जगह पर रख दिए 0, माइनस वाई बराबर -1 और माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 1। तो x का 0 रखने पर y कितना गया, 1 आ गया। अब y को 0 रखेंगे तो x का आएगा -1। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर देखिए y का रखे हैं 0। तो देखिए समय x का x माइनस y की जगह पे 0 बराबर -1, तो x बराबर -1। जब y रखे हैं 0 तो x का आया है -1। एक मान और रख देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मान 2 निकाले कि 3 निकाले, ये कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों का होता है। तो आज क्लियर कर लीजिए इसे। आपका मन हो तो 2 ही से बनाइए और आपका मन हो तो 3 से भी बना सकते हैं। 3 अगर बना लेंगे तो उसके बाद ग्राफ जो खींचेंगे तो 2 पे हमें ये नहीं कंफर्म होगा कि जो बनाए हैं क्वेश्चन वो सही है कि गलत है, जो ग्राफ बना है वो सही है कि गलत है। और तीसरा जो आएगा वो बिल्कुल सीधी सीधी रेखाओं के साथ बनेगा, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि बनाया हुआ ग्राफ मेरा सीधा है। क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक का मतलब रेखा, और सरल रेखा का बात किया गया है इस चैप्टर में। रेखा वक्र रेखा नहीं, वक्र बोलेंगे टेढ़ी मेढ़ी रेखा को, और सरल मतलब सीधी सीधी रेखा को। ओके, चलो समझ में आया होगा। अब रख लेते हैं यहाँ पे x का रख लेते हैं 2, x बराबर 2 रखने पर, x के जगह पे 2 रखते हैं तो देखिए 2 माइनस y का -y बराबर -1, तो -y बराबर -1 और ये प्लस है तो उधर जाके -2,
तो माइनस वाई बराबर हो गया -3 और माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर 3। तो जब x 2 रखें तो y आया 3, x 2 रखें तो y आया 3। आइए इसी तरीके से हम करते हैं समीकरण दूसरा के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको कर लेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। अब देखिए दोस्तों इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। आइए x और y, देखिए x बराबर 0 रखने पर y का क्या आएगा, देखिए 3 गुने x के जगह पे 0 प्लस 2y बराबर 12। तो ये सब हो गया हमारा 0, 2y आया, 2y किसके बराबर आएगा 12 के, y बराबर 12 और ये गुना में है तो इधर आके भाग में, तो 2 से हो गया 6, तो y बराबर कितना आया 6। x का रखे 0 तो y का आया 6, x का 0 तो y का 6। अब देखिए दोस्तों y का 0 रखेंगे तो x का हो जाएगा 3 नीचे जाके 12 के नीचे हो जाएगा 3 तो 4 आएगा। तो y बराबर 0 रखने पर y का जब 0 रखते हैं तब क्या होगा, देखिए 3x का 3x प्लस 2 गुने y के जगह पे 0 बराबर का 12। तो 3x बराबर देखिए 0 हो गया तो बराबर में 12, x बराबर 12 बटे में 3 कट जाएगा ये 4, तो x बराबर आया 4। जब y बराबर 0 रखे तो x का कितना आया है 4 और एक मान और रखना है। चलिए एक मान और रख लेते हैं, x का रख लेते हैं -2, सॉरी y का रख लेते हैं -2। तो y बराबर -2 रखने पर देखते हैं क्या आता है। तो 3x प्लस 2 y की जगह पे -2 बराबर का 12, 3x देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 12। तो 3x बराबर 12, ये हो जाएगा माइनस उधर जाके +4, तो 3x बराबर हो गया 16 और x बराबर हो गया 16 बटे में 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है दशमलव में आ रहा है, तो ऐसा मान आप रखिए कि जिससे पूरा पूर्ण संख्या आए, यानी कट दशमलव में नहीं आए। तो यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं क्या, अगर रखेंगे इसको 2 रखते हैं तो 4 और ये हो जाएगा इधर 8, नहीं y का रखेंगे 3 तो 6 में से y को 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 12 में 6 जाएगा तो 6 और 3 से 6 कर जाएगा। y बराबर 3 रखते हैं, कितना 3 रखने पर y बराबर 3 रखते हैं। तो y बराबर 3 रखने पर देखिए 3x का 3x प्लस 2y, y की जगह पे 3 दूना 6 बराबर 12। तो 3x बराबर 12 माइनस 6, 3x बराबर हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6, x बराबर 6 बटे 3 कट के आ जाएगा 2, कितना गया 2, तो x बराबर आ गया हमारा 2। अब देखिए जब रखे हैं y का मान 3 तो x का मान आया है हमारे पास 2। अब देखिए 2 समीकरण के लिए 2 बॉक्स बन चुका है। अब आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ कॉपी का यूज करें ताकि उसमें बिल्कुल सरल सीधी सीधी रेखाएं मिलेगी। अब देखिए ये वाला होता है x और ये होता है x डैश, ये वाला होता है ऊपर y और नीचे होता है y डैश, और इधर प्लस का वैल्यू होता है। देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 6, कितना है 6 है, तो इसको 6 इकाई तक ले जाते हैं एक, और इसका दूरी बराबर होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर होता है x का माइनस, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 हो गया, -3 -4 -5 और -6। नीचे y का माइनस होता है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए दोस्तों तो यहाँ पे हम उसका वैल्यू रखते हैं, x का 0 रखे हैं तो y का आया है 1, x का 0, यहाँ पे x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो x का 0 तो y का आया है
1। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा x का 0 y का 1। अब y का 0 x का -1, y का 0 x का -1 यहाँ आ जाएगा x का -1 y का 0। अब देखिए दोस्तों अगला x का 2 y का 3, x का 2 और y का 3, x का ये रहा 2 और y का 3 इसके सामने 2 के सामने, x का 2 और y का 3 आ गया। अब क्या करेंगे, तीनों लाइन को हम यहाँ पे ये तीनों जो डॉट्स बिंदु है इसको मिला लेते हैं। देखिए इस तरीके से मिल गया। चलिए अब इस जो समीकरण से आया उस समीकरण को लिख लेते हैं। किससे आया है, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1। अब दूसरे बॉक्स से इससे बनाते हैं, x का 0 तो y का 6, x का 0 y का 6, यहाँ पे आ जाएगा x का 0 y का 6। अब y का 0 x का 4, y का 0 x का 4, यहाँ पे हो जाएगा y का 0 y का पहले x का लिखा था है तो x का 4 है, y का 0। अब देखेंगे x का है 3, सॉरी x का है 2 और y का 3, x का 2 और y का 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये तीनों के बिंदु को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इस तरीके से मिला दिए और इस वाले का जो समीकरण है वो समीकरण लिख देते हैं। क्या है समीकरण, तो 3x + 2y बराबर 12, 3x + 2y बराबर 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x अक्ष पे क्या एक त्रिभुज बना है, x अक्ष पे एक त्रिभुज बना है। इसका नाम देते हैं a, इसका नाम देते हैं b और इसका नाम देते हैं c। अब देखिए इस बिंदु को लिखना है a, b और c को। a पे कितना आया है, x का 2 और y का 3, x का 2 y का 3। यहाँ b को देखते हैं तो आया है x का -1 और y का 0, x का -1 और y का 0। सी पॉइंट पे देखते हैं, देखिए सी पॉइंट पे x का 0 और y का x का 4 और y का 0, यहाँ पे x का 4 और y का 0। इस बिंदु को आपको त्रिभुज के निर्देशांक बताना था, यानी त्रिभुज ये है हमारा त्रिभुज, तो इसका निर्देशांक जो यहाँ पे कौन कौन पॉइंट सब आया था, 2 2 x y का 2 2 आया था, वो वाला इसमें यहाँ वो लिख दिए, ABC नाम दिए थे। ओके, अब क्या कर रहा है कि जो x अक्ष के साथ त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज को छायांकित करना है, यानी इसको पेंट भी कर देना है, छायांकित, ऐसे छायांकित कर देंगे। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा और ये हो गया हमारा आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बढ़िया से